इतने ज़्यादा कुशल पराक्रमी योद्धा थे कि जब एक बार अंग्रेज़ों औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो सारे कश्मीरी पंडित उनके पास आए। तो उन्होंने सबकी व्यथा सुनी और कहा कि अब जो आपके ऊपर दबाव बनाने आए उनसे कह दो पहले गुरु तेग बहादुर को धर्मांतरित कराएं, फिर कश्मीरी पंडितों को कराएं। यह बात औरंगजेब तक पहुंची। औरंगजेब इससे बड़ा क्रोधित हुआ, उनको और उनके तमाम सहयोगियों को बंदी बना लिया, उन पर दबाव बनाने लगा धर्मांतरण करने के लिए। और इस दबाव के क्रम में उसने उनके 2 सहयोगियों की हत्या भी करा दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर नहीं माने और अंततोगत्वा उनकी भी हत्या मुगल शासक के द्वारा करा दी गई। इस प्रकार वे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। साथियों, प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया जैसे अलंकारों से विभूषित किया जाता था। तो वो इस प्रकार का अलंकार मात्र इसलिए नहीं था कि हम लोग बहुत अमीर थे, हमारे धन संसाधन बहुत अधिक थे, बल्कि इसलिए किया जाता था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय धर्म दर्शन ज्ञान विज्ञान परंपरा जो थी वो अत्यंत समृद्ध थी और तत्कालीन विश्व में ऐसी कोई ज्ञान परंपरा नहीं थी जो हमारा मुकाबला कर सकती थी। हमारे यहाँ अगर हम एक एक बिंदु की बात करें तो पहले मेडिसिन के क्षेत्र में लें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो विकास हम लोग भारत में देखते हैं वो कहीं नहीं देखते। भारत ही एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें चिकित्सा विज्ञान के तीनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तीनों क्षेत्र कौन कौन हैं? एक मनुष्य की चिकित्सा जिसको आयुर्वेद के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, दूसरा पादप यानी वनस्पतियों की चिकित्सा जिसको वृक्षायुर्वेद के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, और तीसरा पशुओं की चिकित्सा जिसको कि गज शास्त्रम के द्वारा गजशास्त्र आयुर्वेद के द्वारा, अश्व आयुर्वेद के द्वारा, गौ आयुर्वेद के द्वारा आगे बढ़ाया गया। मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि तत्कालीन विश्व की जो समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे यूनानी सभ्यता रही हो, चाहे मेसोपोटामियन सभ्यता रही हो, चीनी सभ्यता रही हो, ईरानी सभ्यता रही हो, कहीं भी इतने बड़े बड़े ग्रंथ चिकित्सा के संदर्भ में नहीं लिखे गए। भारत में एक एक की बात अगर हम कर लेते हैं तो मानवीय चिकित्सा के संबंध में आयुर्वेद के क्षेत्र में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरि जैसे विद्वानों ने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखी, वाग्भट ने अष्टांग हृदयम लिखा। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्रंथ मानवीय चिकित्सा के लिए लिखे गए। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में डॉक्टर के कर्तव्य भी बताए हैं और उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि जो भी बीमार व्यक्ति उसके पास आए उसका उसी प्रकार आदर सत्कार और देख रेख करे जैसे कि माता अपने पुत्र का करती है, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों न हो। आप देखिए कि सुषेण वैद्य रावण का वैद्य था, लेकिन जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो उसने भी दवा करने के लिए प्रस्तुत हुआ लक्ष्मण जी का। तो प्राचीन परंपरा में ये डॉक्टर का कर्तव्य बताया गया है। सुश्रुत इतने बड़े सर्जन थे कि उन्होंने इतने प्राचीन काल में सर्जरी के संयंत्रों का आविष्कार किया था। और आज देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है मेलबर्न में, उस यूनिवर्सिटी के सामने सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है और लिखा हुआ है कि फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत। हम अपने लोगों का मान सम्मान नहीं रख पाए, लेकिन देश विदेश के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, आज उनकी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम भी अपनी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं। चरक ने कितने प्रकार के रोगों का वर्णन किया और हर रोग के बारे में उन्होंने औषधि का आविष्कार किया। अष्टांग हृदयम में महर्षि वाग्भट ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। तो हमारे यहाँ
मानव की चिकित्सा के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। इतने बड़े बड़े ग्रंथ किसी अन्य सभ्यता में नहीं लिखे गए। इसके अतिरिक्त वनस्पति चिकित्सा के संबंध में भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। सामान्यतः ये कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में सर जेसी बोस ने सबसे पहले बताया कि पादप में चेतना होती है, लेकिन हमारे यहाँ पादप में, वनस्पति में चेतना का स्वरूप मान करके हजारों साल पहले उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी और ये माना गया था कि उनमें चेतना होती है, तभी वो वृक्ष काटने पर चिघाड़ते हैं, वृक्ष काटने पर उनमें आंसू गिरते हैं। उनमें चेतना के प्रवाह के कारण ही ये संभव हो सकता है। जो वृक्षायुर्वेद है उसको सुरपाल ने लिखा, और एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वृक्षायुर्वेद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था। 1996 में इस पुस्तक को प्राप्त किया गया और फिर डॉक्टर वाई.एल. नेने ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। तब ये पता चला कि इस प्रकार का भी कोई ग्रंथ आयुर्वेद में लिखा गया, मतलब वृक्ष के लिए इतना भारी भरकम ग्रंथ लिखा गया हमारे यहाँ। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय चिकित्सा की क्या स्थिति रही होगी। उसमें सुरपाल जी ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन किया है। उन वनस्पतियों में पतझड़ होने पे, उनमें चोट लग जाने पर, उनकी जड़ों में दीमक लग जाने के कारण या काले पड़ जाने के कारण कौन सी औषधि प्रयुक्त की जानी है, उसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि उसमें सर मैंने पढ़ा वृक्षायुर्वेद के कुछ अंशों को, तो उसमें एक लिखा हुआ है कि अगर कोई पेड़ है जो सफ़ेद रंग का पुष्प देता है, जैसे मान लीजिए गुलाब है, गुलाब अगर सफ़ेद गुलाब है, सफ़ेद ही रंग का दे रहा है, तो उसमें उन्होंने 8-10 प्रकार की वो बताई कि इनका घोल मिला के उसमें डाला जाए 1-1.5 महीने तक, तो वो उसका रंग जब भविष्य में उसका पुष्प आएगा वो लाल रंग का होगा। तो हमने सोचा कि इसको आजमाया जाए। तो मैंने अपने जो हमारे आवास पे नौकर रहते हैं उनको मैंने लिखवाया कि ये चीज़ लाओ, इसका घोल बना के 1.5 महीने डालो। अच्छा, डाला तो 1.5 महीना कोई अंतर नहीं, लेकिन तीसरे महीने जो है उसके बाद उसका जो आने लगा धीरे धीरे लाल और सुनहरे रंग के पुष्प आने लगे। ये मेरा खुद आजमाया हुआ है सर। तो अब आप देखिए कि इन सब चीजों पे शोध नहीं हो रहे हैं। हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, वृक्षायुर्वेद के संबंध में पाराशर जी ने भी एक दूसरा ग्रंथ लिखा है, और तीसरा ग्रंथ जो है बृहद संहिता है। बृहद संहिता में वराहमिहिर ने लिखा है, हालांकि वो खगोल शास्त्र का ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी एक अध्याय वृक्षायुर्वेद पे है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि हमारे ऋषियों महर्षियों ने, हमारे प्राचीन विद्वानों ने केवल अपने ज्ञान विज्ञान को मानव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उससे आगे बढ़ा करके उसको वनस्पति क्षेत्र तक ले गए। और न केवल वनस्पति क्षेत्र में, बल्कि उसको पशुओं के क्षेत्र में उनकी दया और करुणा की भावना आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको पशुओं की चिकित्सा के बारे में भी उन्होंने उतने ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जितना कि मानव चिकित्सा के बारे में लिखा। पालकाप के ऋषि एक हुए, उन्होंने गज शास्त्रम ग्रंथ लिखा, हस्त्यायुर्वेद, जिसमें उन्होंने हाथियों के सैकड़ों प्रकारों का वर्णन किया और ये बताया कि हाथियों में अगर जो दांत होते हैं उनमें कोई रोग हो जाए, हाथियों की आंख में कीचड़ आ रहा है, आंसू बह रहे हैं, या कोई भी पैर में कांटा चुभ जाए, कील चुभ जाए, इन सब के लिए क्या कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाएगी। बहुत विस्तृत ग्रंथ है। कभी अवसर मिले तो आप लोग मंगा के पढ़िएगा, ना मंगा के पढ़ाएं तो गूगल पे पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए हम लोग। अश्वायुर्वेद ऐसा ग्रंथ है जो घोड़ों की चिकित्सा के बारे में वर्णन करता है। सैकड़ों प्रकार के घोड़ों का वर्णन किया गया है। घोड़े जो कम दौड़ते हैं उनको क्या खिलाया जाए तो और स्पीडली दौड़ने लगेंगे, बीमार पड़ जाएं तो कौन सा क्या क्या घोल उनको पिलाया जाएगा, कौन सी दवा दी जाएगी ताकि वो ठीक हो सकें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे महर्षियों ने हर क्षेत्र में विकसित किया। वो केवल मानव तक सीमित नहीं रहे, जैसा कि आज पाश्चात्य देश जो है कि भौतिकवादी युग में केवल मनुष्य तक ही सीमित है।
कि वह हम सुखी रहें, हमारे पास धन संपदा रहे और किसी प्राणी को, किसी जीव को जीने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सबके कल्याण की कामना की गई है। यही तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, इसका यही है कि सब निरोगी तो हों, सबके लिए काम किया गया। इसके अतिरिक्त न केवल मेडिसिन के क्षेत्र में बल्कि ज्योतिष के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, अलजेब्रा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति भारत ने उस समय की थी। आप चाहे बारामीर का मैंने उदाहरण दिया अभी, आर्यभट्ट उनके गुरु थे, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, उसके बाद बारामीर का बृहत संहिता, उसके बाद उनके शिष्य हुए ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्मास्फुट सिद्धांतम लिखा, बाद में भास्कराचार्य हुए जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा, लीलावती ग्रंथ लिखे। तो धीरे धीरे करके कैसे प्राचीन काल में हमारा खगोल शास्त्र विकसित होता गया, उस पर मैंने एक लेख भी लिखा था, एक बार इसमें है सर, शून्य से सूर्य तक भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का विकास, कैसे हम लोगों ने शून्य खोजा, दशमलव प्रणाली विश्व को दी, और होते होते कैसे हम आज चंद्रमा पर और सूर्य तक पहुंच रहे हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। बल्कि तत्समय जो भी हमारे धर्म थे, सब में ये माना जाता था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। सब जगह जियोसेंट्रिक थ्योरी लागू थी। हमारे वेदों में भी, यजुर्वेद में कहा गया कि पृथ्वी अचला है, पृथ्वी जो है स्थिर है, बाकी सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ईसाइयों में भी कहा गया है, इस्लाम में भी कहा गया है, सारे उसमें कहा गया है। लेकिन आर्यभट्ट पहले, गुणाकर मुले ने अपने निबंध में लिखा है, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने श्लोक भी वो लिखा था कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने पहली बार जो है इस सिद्धांत को पलटा और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। और उन्होंने जैसा कि उस अपने लेख में लिखा है कि इसके लिए उनको काफ़ी आलोचना भी सहन करनी पड़ी। और तत्कालीन गुप्त डायनेस्टी जो थी, गुप्त वंश राजवंश जो था, जो उसके नवरत्न थे, उसमें उनके शिष्य बारामीर को तो रखा गया, लेकिन आर्यभट्ट को नहीं रखा गया। लोग नाराज हो गए कि वेद विरुद्ध बात कैसे कर, क्योंकि वेदों में तो पृथ्वी को अचला कहा गया है। और उनसे काफी लोग नाराज हुए। और बाद में तो ब्रह्मास्फुट सिद्धांतम में ब्रह्मगुप्त ने एक पूरा अध्याय आर्यभट्ट की आलोचना में लगा दिया और लिखा उसमें अपने ग्रंथ का समापन करते हुए कि आर्यभट्टस्य दूषणानाम अहम वक्तुम न शक्यते। आर्यभट्ट के सिद्धांतों में इतनी कमियां हैं, इतने दोष हैं कि उनका वर्णन अहम वक्तुम न शक्यते, हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। और बारामीर यद्यपि बहुत बड़े विद्वान हुए और आर्यभट्ट के शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के सारे सिद्धांतों को मैथमेटिक्स के संबंध में, ज्यामिति के संबंध में, खगोल शास्त्र के संबंध में सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन इसको नहीं स्वीकार किया। तत्कालीन पंडितों ने उसका विरोध किया, तो फिर वो जियोसेंट्रिक थ्योरी पे लोग आ गए। बाद में क्योंकि ब्रह्मगुप्त और बड़े सनातनी थे, तो उन्होंने इसको और ज़्यादा जियोसेंट्रिक थ्योरी को कायदे से लागू किया। तो जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी एक आर्यभट्ट ने लागू की थी, अपने आर्यभट्टियम में लिखा था, वो धीरे धीरे फिर जियोसेंट्रिक थ्योरी में आ गए। हमारे यहाँ तो इतना ही हो गया कि आर्यभट्ट को बहिष्कृत कर दिया गया। आर्यभट्ट का मान सम्मान उतना नहीं होता था कि उन्होंने वेदों की आलोचना कर दी। लेकिन पश्चिमी देशों में तो यही कहने पे कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं, ब्रूनो को जिंदा जला दिया। ब्रूनो को तब तक, जब तक वो जिंदा जलते रहे, तब तक वहाँ के आसपास के जो चर्च हैं उनमें नगाड़े बजते रहे कि ताकि उसकी आवाज़, उसकी चिल्लाहट लोगों तक न पहुँच पाए। गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। गैलीलियो ने जो किताब लिखी, वो किताब जाके ऑस्ट्रेलिया में चोरी चुपके लोग उसका प्रकाशन कराए, वहाँ नहीं प्रकाशित हो पाई इटली में, और वो जेल में रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। कॉपरनिकस को प्रताड़ित किया गया। तो मेरा ये कहना है कि भारत ऐसा पहला देश है, ऐसी पहली सभ्यता है जिसमें हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की व्यवस्था की गई। ये बताया गया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय
हालांकि बाद में जैसा कि मैंने बताया बारामीर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे लोगों ने फिर जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में आप लोग जब पढ़ेंगे, आप लोग सब संस्कृत और दर्शन के विद्यार्थी हैं और अच्छे अच्छे किताबें जरूर पढ़े होंगे। हमारे यहाँ महर्षि कणाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी आम विद्यार्थी से ये पूछा जाए कि परमाणुवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो लोग डाल्टन का नाम लेते हैं। हम लोग भी पहले ये जानते थे कि डाल्टन ही परमाणुवाद का प्रतिष्ठापक थे, लेकिन वैशेषिक दर्शन के जो महर्षि कणाद, जो उनका वैशेषिक सूत्र है, मैं इस पर एक किताब भी लिख रहा हूँ, प्राचीन भारतीय परंपरा और ज्ञान शास्त्र पर। तो उसमें मेरा एक अध्याय ये है महर्षि कणाद का परमाणुवाद। तो जब मैंने वैशेषिक सूत्र मंगाया, पढ़ा और भी कई जगह से कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को ढूंढा, तो मुझे लगा कि न्यूटन ने जो तीनों गति के सिद्धांतों का वर्णन किया था वो पूरी की पूरी तरह वैशेषिक सूत्र में वर्णित है, महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र में वर्णित है। और जैसे डाल्टन ने आज 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में बताया कि परमाणु ही सृष्टि करता है, परमाणु ही पूरे द्रव्य के अविभाज्य कण हैं, शाश्वत हैं, अनित्य हैं, नित्य हैं। इसके हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि ये सृष्टि परमाणुओं से होती है, परमाणु शाश्वत हैं, नित्य हैं, और इन्हीं के द्वारा पहले एक परमाणु, द्वे परमाणु, त्रिपरमाणु होते होते ही हमारी सृष्टि की रचना होती है। इतने बड़े परमाणुवादी थे महर्षि कणाद कि जब उनका अंतिम समय आ गया तो लोगों ने उनसे कहा कि आप अब ईश्वर का नाम लीजिए महर्षि। तो उन्होंने कहा पीलवा पीलवा पीलवा, यानी परमाणु परमाणु परमाणु। तो उन्होंने इतने मतलब परमाणुवाद के प्रति इतने निष्ठावान अध्येता थे। हालांकि वो भौतिकवादी नहीं थे, उन्होंने इस चीज को आविष्कृत किया कि परमाणु तो निष्क्रिय हैं, लेकिन परमाणुओं को जोड़ता कौन है सृष्टि उत्पन्न करने के लिए? वो ईश्वर जोड़ता है अदृष्ट को। अदृष्ट माने जो आपके पूर्व कर्मों के फल हैं, उनको क्रियाशील करके ही परमाणु सक्रिय होते हैं, फिर सृष्टि का निर्माण, जीव का, सब सारी चीजों का निर्माण होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। धर्म वो है जिससे कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संसिद्धियां प्राप्त होती है। तो मेरा ये कहने का अर्थ नहीं है कि महर्षि कणाद भौतिकवादी थे, महर्षि कणाद परमाणुवादी थे। लेकिन जो महर्षि कणाद ने जो हमारी भारत की आध्यात्मिक परंपरा रही उसके खिलाफ नहीं गए। इसी प्रकार जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, लोगों को ये पता नहीं होगा कि किसने किया। सब लोग डार्विन का नाम लेते हैं क्योंकि हमें वही पढ़ाया गया, डार्विन के पहले किसी ने इसका वो नहीं किया, वर्णन नहीं किया। जबकि हमारे यहाँ महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे, उन्होंने सांख्य सूत्र में इस सिद्धांत का विकासवाद का विस्तृत वर्णन किया गया है। आप उसको देखेंगे कभी। दर्शन भी, सांख्य दर्शन कितने लोग पढ़े हैं इसमें से? कोई है जो सांख्य दर्शन स्टूडेंट पढ़ा हो? तो सांख्य दर्शन सांख्य कारिका पढ़े। हाँ, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण वाली वो पढ़े होंगे। तो उसमें भी ओवरऑल सारे जितने भी सांख्य दार्शनिक थे, सबका मत यही है कि विकास से ही, विकासवाद से ही पूरा सृष्टि निर्मित होती है, विकसित होती है। तो हमारे यहाँ विकासवाद भी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी डार्विन के हजारों साल पहले प्रतिपादित कर दी गई। इसलिए इस ज्ञान परंपरा को जो इतनी समृद्ध है, जो इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के हम लोग संवाहक हैं, उसको आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। प्राचीन काल में एक कथा मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत मार्मिक कथा है। सिकंदर जब आक्रमण करने भारत पर चला तो उसने अपने गुरु अरस्तु और डायोजनीस, उसके गुरु थे, तो दोनों लोगों के पास गया तो पूछा, गुरुजी मैं भारत पे आक्रमण करने जा रहा हूं और जा करके सारे वहां के राजाओं का मुकुट आपके चरणों में डाल दूंगा। तो डायोजनीस, अरस्तु कुछ नहीं बोले, लेकिन डायोजनीस ने कहा कि तुम भारत को नहीं जीत सकते। उनका गुरुजी कैसे हो? थोड़ा निराश हुआ, उसके अहंकार को ठेस पहुंचा। तो उसने कहा, गुरुजी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं सारे वहां के राजाओं का मुकुट आपके चरणों में रख दूंगा। तो
तो उन्होंने कहा तुम भारत को कभी नहीं, वहाँ की संस्कृति, परंपरा, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान को नहीं जीत सकते हो, और जा ही रहे तो वहाँ से एक सन्यासी ले आना उससे, जिससे मैं संवाद कर सकूँ। सिकंदर आया, भारत पे आक्रमण किया, खून खराबा किया, कई राजाओं को जीता भी। जब वो चलने लगा, जब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तक्षशिला के पास पहुंचा, तो उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था एक सन्यासी लाने के लिए, तो अपने सैनिक से कहा, सेनापति से, जाओ एक सन्यासी कोई पकड़ के लाओ। गुरुजी ने कहा तो लेके चलना है। तो पूछा वहाँ, तो कहा कि लोगों ने कहा कि कोई दंडिन नाम के सन्यासी हैं, जो सबसे इधर के प्रसिद्ध सन्यासी हैं, वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं, आपको जाना पड़ेगा। तो सेनापति गया और उनसे पूछा कि गुरुजी चलिए, सिकंदर महान ने आपको बुलाया है, आपको चलना होगा वहाँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, हम तो, हमारा तो यही स्थान है, मैं अब अचल हो चुका हूँ, मैं अब कहाँ चलता हूँ, मैं तो सिद्धि को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं नहीं चल सकता, और जिसको आना हो यहाँ आ सकता है। तो उसको गुस्सा लगी थोड़ा, काफ़ी प्रताड़ित करने का प्रयास किया, हिले डुले नहीं। सिकंदर स्वयं आया, तलवार निकाल लिया मारने के लिए, लेकिन नहीं हिले डुले। तो उन्होंने कहा कि दंडिन ने कि हम तो इस परंपरा के संवाहक हैं, जहाँ की आत्मा अजर अमर मानी जाती है, आप हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, आत्मा को थोड़ी ना नष्ट कर देंगे। अंत में सिकंदर हारा और जाके वापस जब पहुंचा तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ? कहे गुरुजी देखिए, इतने लोगों को लाया हूँ, उनका मुकुट राजाओं का आपके चरणों में रख रहा हूँ। तो उनका सन्यासी लाए, कहा गुरुजी तो आया नहीं, या तो मैं उसकी हत्या करके लाता तब भी ना आ पाता, और जीवित तो आ नहीं रहा था। कहा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम भारत की ज्ञान परंपरा को कभी पराजित नहीं कर सकते। ये राजाओं के मुकुट, राजाओं के सिर, ये ज्ञान नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। किसी को पराजित कर देने से उसकी संस्कृति नष्ट नहीं होती, जब तक कि उसका विज्ञान, ज्ञान, परंपरा और संस्कृति जीवित है, तब तक आप उस राज्य को, उस राष्ट्र को पराजित नहीं कर सकते। कोई भी राष्ट्र पराजित तभी होता है जब उसकी संस्कृति पराजित होती है, जब उसका कल्चर पराजित हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान तो करना ही चाहिए, उसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भारतीय परंपरा की, भारतीय ज्ञान विज्ञान की देन पूरे विश्व को है, वो है डायलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ थिंकिंग। प्राय हम लोग जानते हैं कि ये थ्योरी जो है हेगल ने प्रतिपादित की, अरिस्टोटल ने प्रतिपादित की, उसके पहले सॉक्रेटिस की भी ये मेथड रहा है, और बाद में मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रतिपादित करने के लिए यूज किया। लेकिन हमारे यहाँ ये वाद विवाद, संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा तो बहुत प्राचीन है। उपनिषदों में, वेदों में सारे जो वर्णन किए गए हैं, सब वाद विवाद और संवाद के रूप में ही तो प्रतिपादित किए गए हैं। आप बताइए, चाहे बृहदारण्यकोपनिषद में जो गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद हो, चाहे कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद हो, चाहे छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक श्वेत केतु संवाद हो, राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद हो, भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान जो आगे बढ़ा है, वो वाद विवाद और संवाद की परंपरा से ही आगे बढ़ा है, शास्त्रार्थ की परंपरा से ही हम आगे बढ़े। हमारे यहाँ तलवारों के बल पे राज्यों को नहीं जीता जाता था। शंकराचार्य जी, अभी मैं वहाँ गया था, स्टैचू ऑफ वननेस जो ओंकारेश्वर में बन रहा है, वहाँ भी दर्शन किया। तो मेरा ये कहने का आशय है कि शंकराचार्य जी तो ये कमंडल लेके कालड़ी से चले थे, केरल से, उन्होंने कोई तलवार लेके तो वो चले नहीं, लेकिन सारे मीमांसकों को पराजित किया, बुद्धिस्टों को पराजित किया, सांख्य दर्शन को पराजित किया, सारे लोगों को पराजित करते हुए अद्वैत वेदांत की स्थापना की। तो शास्त्रार्थ के ही बलबूते तो किया। जो बृहदारण्यकोपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद आता है, उसमें मैं संक्षेप में आपसे वर्णन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उपनिषद का, हमारे वेद का, हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ का हर संवाद कोई न कोई आपको जीवन जीने की शिक्षा देता है। कोई बिना शिक्षा के कोई संवाद नहीं है। जब गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ तो उसकी कथा ये आती है कि जब राजा जनक एक यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने
अपने सहयोगियों से कहा कि हम चाहते हैं कि पता लगाना कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है, ये कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने सारे ब्रह्मज्ञानियों की सभा बुलाई और कहा कि जो पराजित होके सबसे टॉप पे होगा उसको मैं 1000 स्वर्ण रजत लगा हुआ, जिसकी सींगों में स्वर्ण लगा हुआ ऐसी गायें हम उसको देंगे। उनके दरबार में सारे ब्रह्मवेत्ता लोग आए। उसी के कुछ देर बाद याज्ञवल्क्य ऋषि का प्रवेश होता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा सारी गायें ले चलो, हमको कौन हरा लेगा, हम तो इस परंपरा के सबसे बड़े आचार्य हैं। उनका अहंकार उनके सिर पर बोलने लगा। फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। उन्होंने याज्ञवल्क्य ने पारी पारी सारे ब्रह्मवेत्ताओं को पराजित किया। जब वो चलने लगे तो गार्गी ने हाथ खड़ा किया और कहा कि आचार्य अभी हमसे आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, तब आपको विजयी घोषित किया जा सकता है, अभी आप विजयी नहीं हैं। तो याज्ञवल्क्य को बड़ा पता लगा कि ये एक महिला हमसे शास्त्रार्थ करेगी। बैठे फिर शास्त्रार्थ करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। दर्जनों उसमें बृहदारण्य को परिषद में दर्जनों प्रश्न गार्गी ने याज्ञवल्क्य से किया। और एक समय तो ऐसा आया कि याज्ञवल्क्य को लगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा और उत्तेजित होकर उन्होंने कहा कि गार्गी अधिक मत बोलो, अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। यहां तक इस स्थिति में आ गई। गार्गी चूंकि बड़ा सम्मान करती थी याज्ञवल्क्य का, वो ये नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जी पराजित हों। और अंत में गार्गी ने उनको विजयी घोषित किया और राजा जनक से कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और उनको विजयी घोषित किया जाता है, तब वो स्वर्ण रज जो लगी हुई गायें हैं वो ले जा सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल याज्ञवल्क्य का अहंकार तोड़ना था। याज्ञवल्क्य को भी अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हमें कोई गाय नहीं चाहिए, हमारा अहंकार अब चूर्ण हो एकदम समाप्त हो चुका है। इससे जो ये कथानक आता है उससे दो चीजें एक साथ प्रमाणित होती हैं। एक तो अहंकार ज्ञान के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो ये वामपंथी लोग हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में प्रश्न करते हैं कि महिलाओं को तो वेद पुराण पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। जब महिलाओं को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उस समय एक महिला उस समय के सर्वोच्च ब्रह्मज्ञानी से शास्त्रार्थ कर रही है, न केवल शास्त्रार्थ कर रही है बल्कि उसे पराजित कर देने की स्थिति में ला खड़ा कर रही है। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को क्या स्तर प्राप्त था वैदिक पीरियड में। इसके अलावा आप लोगों ने शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद भी नाम सुना। कितने लोग सुने हैं शंकराचार्य और मंडन मिश्र के संवाद का? उसमें उसकी अध्यक्षता कौन की थी, रेफरी कौन बना था? मंडन मिश्र की पत्नी ने। आप बताइए कि इतने बड़े शास्त्रार्थ को जो कि भारत का भाग्य निर्धारित करने जा रहा था, उसकी अध्यक्षता एक महिला ने किया, माता भारती ने किया, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य जी को विजयी घोषित किया और मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बने और सुरेश्वराचार्य के नाम से उनको श्रृंगेरी पीठ का प्रथम शंकराचार्य बनाया गया। तो हमारे यहाँ ये परंपरा रही है वाद विवाद और संवाद की। वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद विवाद और संवाद से ही तत्व का ज्ञान होता है, तत्व का दर्शन होता है। इसलिए जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ आपस में वाद विवाद होता है और उस वाद विवाद का अंत संवाद में होता है। इसी प्रकार की कथा यम नचिकेता संवाद से भी आती है। यम नचिकेता संवाद प्रत्येक माता पिता को अपने बालक को सुनाना चाहिए। एक बालक में अगर पूरी तरह संकल्पवान होने की स्थिति है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यम नचिकेता संवाद ये है कि नचिकेता के पिताजी बहुत बड़े ऋषि थे, वासरवस ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सारी चीजें दान दे रहा हूं। तो नचिकेता ने देखा कि पिताजी तो केवल बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं, जो अन्न वगैरह हैं जो सड़े गले हैं उनको दान दे रहे हैं, अच्छी गायों को दान नहीं दे रहे हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप मुझे किसे दान कर रहे हैं?
तो उनके पिता बादशाह श्री ने कहा मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा, बदतमीज शांत रहो। तो उनको लग गई वो बात और वो यमराज से मिलने के लिए चल पड़े। और उसमें जो कथा कठोपनिषद में आती है कि वो जाके यमराज के द्वार पर 3 दिन बैठे रहे, फिर यमराज निकले और उन्होंने कहा कि 3 वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए कि हमारे पिताजी जो मुझसे रुष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाएं। उन्होंने यमराज ने कहा था तो दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि अग्नि की पूजा के संबंध में जो ज्ञान विज्ञान है वो मुझे प्रदान किया जाए। यमराज ने वो भी प्रदान कर दिया। तीसरा उनका आत्मा परमात्मा मृत्यु के बाद की क्या स्थिति होती है इस संबंध में मुझे बताया जाए। तो यमराज ने कहा अभी तुम छोटे हो, 7 वर्ष तुम्हारी उम्र है, 8 वर्ष उम्र है, तुम अभी इस ज्ञान के लायक नहीं हो। लेकिन नचिकेता बैठे रहेगा पूरी तरह संकल्पबद्ध होकर मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है। और अंत में यमराज को झुकना पड़ा और उन्होंने नचिकेता को आत्मा परमात्मा जैसे तत्वमीमांसी विषयों का भी ज्ञान दिया। तो इससे ये प्रमाणित होता है, ये जाहिर होता है कि अगर आप संकल्पबद्ध हैं तो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में ज्ञान विज्ञान का जो स्तर रहा है वो तत्कालीन विश्व में सबसे उच्च रहा है। कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो हमारे वेदों में हमारे उपनिषदों में विद्यमान न रही है। भारत वही है, इसीलिए भारत की परिभाषा जब कही जाती है कि भारत क्या है, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके बगैर भारत नहीं रह सकता, तो उसमें एक श्लोक आता है कि बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत वही है जहाँ प्रातः वंदन और संध्या वंदन के समय वैदिक ऋचाएं हमारे कण को सुगंधित करती हों। भारत वही है जहाँ भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग घर घर में पढ़ाए जाते हों, घर घर में रखे जाते हों। भारत वही है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संबंध में लिखी गई रामायण का पाठ हर घर में होता हो। बिना कविम कालिदासम, बिना कवि कालिदास की ये कर्मस्थली रही है, तो कालिदास के ग्रंथों के बगैर भारत के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालय वही है जहां विज्ञान शाकुंतलम रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम जैसे ग्रंथ, मेघदूतम जैसे ग्रंथ रखे जाते हों, पढ़ाए जाते हों। इसलिए जहां मैं हमेशा बताता हूं कि भारत वही है जहां वेद हो, भारत वही है जहां भगवत गीता हो, भारत वही है जहां रामायण हो, भारत वही है जहां कालिदास के ग्रंथ पढ़ाए जाते हो। बिना इसके भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ये जो भी हमारे प्राचीन, क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि इन्हीं में सारा ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। बौधायन का प्रमेय आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। नागार्जुन बुद्धिस्ट दार्शनिक थे और उनसे बड़ा उस समय केमिस्ट कोई नहीं था। रसायन शास्त्री बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे। विमान के संबंध में विमान शास्त्रम प्राचीन काल में भरद्वाज ऋषि ने लिखा। उसको कभी आप लोग आज जाइएगा पढ़िएगा, आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े विमान के संबंध में लिखे गए, हम इतना पीछे क्यों रह गए। इसका कारण यही है कि लगातार जो वैदेशिक आक्रमण होते चले गए, उससे एक तरफ हमारे ज्ञान विज्ञान को नष्ट किया जाने लगा। जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए था वो वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, विदेशी इतिहासकारों के द्वारा नहीं पढ़ाया गया। वेदों की व्याख्या वही कर रहे हैं जिन्होंने कभी वेद को देखा भी नहीं है। वेदों की व्याख्या कौन कर रहा है? जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन दार्शनिक है, अंग्रेजी दार्शनिक है, जिनको वेद का ज्ञान ही नहीं है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी नहीं पढ़ा है, जो उसकी ग्रामर नहीं जानते हैं, वो संस्कृत की क्या व्याख्या कर सकता है। इसी कारण से जो हमारे वेद हैं उनकी गलत गलत व्याख्याएं की गई और ये बताया गया कि इसमें वेदों में तो कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। और आज वेदों पे रिसर्च हो रहा है। अभी आजमगढ़ का एक लड़का हमारे यूपी का था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसने एक रिसर्च पाणिनि के एक सूत्र पर ऐसा रिसर्च किया कि उसको वहां पुरस्कृत हुआ। तो हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान का ये स्तर रहा है।
हमारा ज्ञान विज्ञान न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, न केवल चिकित्सा, खगोल शास्त्र, ज्योतिष के क्षेत्र में, बल्कि पर्यावरण संतुलन, बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी उसमें अमूल्य निधियां विद्यमान है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जो 63 सूक्त हैं उसको पढ़ लीजिए तो बायोडायवर्सिटी के संबंध में, पर्यावरण प्रदूषण के संतुलन के संबंध में, उससे बड़ा ज्ञान विज्ञान आपको कहीं मिलता है? बताइए जो पढ़े हो। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता मेरी भूमि है, हम भूमि के पुत्र हैं। ये इसीलिए कहा गया है कि जब आप ये भाव रखेंगे तभी धरती को हरा भरा कर पाएंगे, तभी आप उसके पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। बेटा जब लायक रहता है तभी तो बाकी सुरक्षा करता है। इसीलिए कहा गया कि जो भूमि है वो हमारी माता है और जो हम लोग उसके पुत्र हैं। हमारा यही कहना है इस पूरे लेक्चर के दौरान कि जो हमारे ज्ञान विज्ञान है, मुझे खुशी है कि सरकार अब लगभग हर यूनिवर्सिटीज में भारतीय ज्ञान परंपरा में एक विभाग खुलवा रही है। अभी मैं पुणे यूनिवर्सिटी में गया था, जो वहाँ पे भी मैंने देखा। मैं दक्षिण भारत की यूनिवर्सिटीज में भी गया हूँ, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी में, DHU में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर जगह एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का विभाग खुला है, भारतीय ज्ञान परंपरा, और सरकार इसको पूरी तरह प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चूंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा, लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारे धर्म है, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाइए। कालिदास जी यहीं के सभा में रहते थे, यहीं रचनाएं की, यही उनकी कर्मभूमि रही। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसमें एक श्लोक जो आता है उसको पढ़ करके मैं आप अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो पर्यावरण को पूरी तरह समर्पित है। जब शकुंतला की विदाई होने लगी, महर्षि कण्व उस समय इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि पशु पक्षियों से, पेड़ों से कहते हैं, पातुम न प्रथमम पिबस्यति जलम इस्मासु पीतेष्वा नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। उसके बाद उसमें है कि आदेव कुसुम प्रसूति समय यस्याम बहुत उत्सव श्रेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो शकुंतला पानी देने के पहले, कण्व ऋषि वृक्षों से कह रहे हैं कि जो शकुंतला आपको पानी देने से पहले स्वयं पानी नहीं ग्रहण करती, पातुम न प्रथमम पिबस्यति जलम, और जो शकुंतला, जो गजरा होता है लड़कियां महिलाएं पहनती हैं, उसको पहनना छोड़ दिया क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पुष्पों को, तुम्हारे पत्तों को तोड़ना पड़ेगा। और वो शकुंतला उत्सव मनाती थी जब किसी वृक्ष में पुष्प आता था, नए पल्लव आते थे, तो वो शकुंतला उत्सव मनाती थी। ऐसी शकुंतला अपने पति के घर जा रही, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि तत्समय पर्यावरण के संबंध में, वनस्पतियों की सुरक्षा के संबंध में, वनस्पतियों के प्रति करुणा के संबंध में सोचने का क्या स्तर हमारे ऋषियों का रहा होगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहाँ मुझे बुलाने के लिए हम लोगों के संरक्षक आदरणीय कुलगुरु जी, तुलसीदास परोहा जी, और यहाँ के फाइनेंस कंट्रोलर और जो भी यहाँ के टीचर्स हैं, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।